हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम एजुकेशन। शुरू करते हैं डिस्कशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि हमें लास्ट ट्रेडिंग डे में क्या देखने को मिला और कल एक्सपायरी के दिन क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसा कि मैंने संडे को बोला था इस वाले कैंडल के बाद कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मंडे को तो नीचे आ सकता है, लेकिन इस वीक जो है मार्केट को नियरली जो है 50 डे मूविंग एवरेज जो है ये वाली लाइन ब्लू वाली यहाँ तक मार्केट को तो आना ही चाहिए। मीन 17,448 का लेवल एक बार तो टच करना चाहिए। उसके बाद नीचे आता है तब सही है। अगर मान लो इसके ऊपर आता है और मार्केट अगर मान लो 16,500 या 550 के ऊपर क्लोज होता है तो मैंने बोला था कि आपको अगला 200-300 पॉइंट आपको अप मूव में दे सकता है मार्केट नियर अबाउट 18,000 तक या 17,900 तक। लेकिन उसके ऊपर की अभी मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं मार्केट को ऊपर उसके ऊपर जाते हुए अभी नहीं देख रहा हूँ। अगर मेरी अभी की बात करें तो अगर हम ये देखते हैं कि जब मार्केट यहाँ 18,000 का हाई बनाता है उसके बाद जब मार्केट गिरता है तो अगर हम ये कुछ कैंडल देखते हैं मीन्स लगभग लास्ट 6 कैंडल देखते हैं तो मार्केट एक ही जगह जो है कंसोलिडेट हो रहा था। और लास्ट ट्रेडिंग डे में अचानक इस कंसोलिडेशन के जस्ट ऊपर जो है जाके हमें जो है एक हरी कलर की कैंडल बुलिश कैंडल हमें देता है। इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश किकर पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या है कि मार्केट कंसोलिडेट होता रहता है एक रेंज में और अचानक से एक ट्रेडिंग डे में ही मार्केट जो है उस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है या फिर नीचे निकल जाता है। ठीक है, अगर नीचे निकलेगा तो बियरिश किकर पैटर्न, अगर ऊपर निकलता है तो बुलिश किकर पैटर्न जी हमें देखने को मिला है। एक समस्या की बात ये भी आ रही है कि अगर हम यहाँ पे देखें नीचे साइड में आरएसआई को, ठीक है, तो आरएसआई में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक हाई लोअर हाई मिलने देखने को मिल रहा है। मीन्स एक यहाँ पे हाई मिला, फिर एक हाई यहाँ पे मिला और एक हाई हमें एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। अगर मार्केट कल जो है ऊपर खुलता है, ठीक है, और नीचे आरएसआई इस वाले मेरे ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ के ऊपर निकलता है तो ही एक हमें बुलिश ट्रेड में जाना चाहिए। अगर इसको नहीं तोड़ के निकलता है तो हो सकता है एक हमें जो है छोटा मोटा पुल पुल बैक भी हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अगर हम लेवल्स की बात करें कि हमें कहाँ ट्रेड लेना चाहिए तो पहले अगर हम बात करते हैं इंट्राडे में अगर हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए तो कल के दिन हमें जो है सबसे पहली कैंडल जो है सबसे ज़्यादा बुलिश मिली और गैप अप के साथ मिली। उसके बाद हमने ये देखा कि पूरा का पूरा दिन जो है मार्केट ने कंसोलिडेट किया नियर अबाउट कुछ 50-100 पॉइंट के ही भीतर में। ठीक है, तो हमें अगर कल के दिन ट्रेड लेना हो इंट्राडे पर्पस के लिए तो हमारा जो है रेंज ये हो जाएगा जो कि है 17,276 से 17,180 का। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं बुलिश, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा 17,237। अगर इसके ऊपर जाएगा तो भी हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा 17,235 पॉइंट्स। इसके नीचे आता है बियरिश में तो हमारा पहला टारगेट कहाँ पे आएगा, तो हमारा पहला एक्सपेक्टेशन जो है रहेगा 17,050। ठीक है, और दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा 16,990 या 17,000 हम मान सकते हैं कि हमारा जो है दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मार्केट 17,276 के लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट बनता है 17,370 और अगला टारगेट बनता है हमारा 17,470 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात, डिस्कशन हो गई इंट्राडे पर्पस के लिए कि हमें अभी क्या करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पोजिशनल बेसिस पे जो है अपना जो है ट्रेड लेना है कि हमें अगर पोजीशन बेसिस पे ट्रेड लेना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तब उसके लिए हम आपको एक लेवल प्रोवाइड करते हैं पोजीशन बेसिस पे कि अगर, ठीक है, मार्केट 17,470 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए
हम PCE को बाई कर सकते हैं, हम बुलिश ट्रेड में जा सकते हैं, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड होगा, ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, पोजिशनल ट्रेड है। ठीक है, इसका पहला टारगेट कहाँ बनता है, पहला टारगेट बनता है 17,700। ठीक है, और अगला टारगेट बनता है 17,850 पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बुलिश ट्रेड कि अगर मार्केट 17,460 के ऊपर क्लोज होता है कल के दिन, तो हम एक कॉल बाई कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। टारगेट होगा 17,700, अगला टारगेट होगा 17,850। ये हो गई बुलिश ट्रेड। अगर हम बियरिश ट्रेड की बात करना पसंद करें, तो अगर मार्केट 17,280 के नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पीई को बाई। ये भी जो है पोजिशनल ट्रेड है। ठीक है, इसमें हमारा पहला टारगेट क्या बनता है, 17,180 पॉइंट्स पे। अगला टारगेट बनता है 70,050 पॉइंट्स पे। ठीक है, ये हो गई हमारा बुलिश ट्रेड। बियरिश ट्रेड, बियरिश ट्रेड में क्या है कि अगर मार्केट 17,280, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा 17,280। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो हम पीई को बाई करके चलेंगे पोजिशनल बेसिस पे। टारगेट पहला क्या बन रहा है, 17,180। अगला टारगेट क्या बन रहा है, 17,150 पॉइंट्स। ठीक है, ये जो है हमारा बियरिश ट्रेड होगा। ठीक है, इसमें क्या है, 17,280 के अगर नीचे निकलता है मार्केट, तभी हम जो है क्या करके चलेंगे, हमें जो है शॉर्ट करके चलना है मार्केट को। ठीक है, 17,280 पॉइंट के नीचे अगर निकलता है। इसमें क्या है, 17,460 के ऊपर निकलता है, तो हमें क्या करना है, हमें सी को बाई करके चलना है, और टारगेट 17,700, 17,850। अगर हम यही बैंक निफ्टी की बात करें, तो जैसा कि हमने बात की थी वन डे चार्ट के हिसाब से निफ्टी के अंदर कि RSI जो है लोअर टॉप बना रहा है, सेम हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता हुआ। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा था नियर अबाउट, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन जो है मार्केट का एक जगह ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जैसे बुलिश किकर पैटर्न बना, यहाँ पे वैसा कुछ हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने इस दिन बात की थी कि हमें नियर अबाउट मार्केट को 50 डे मूविंग एवरेज तक हमें अपसाइड में देखना है, और जो कि मार्केट लास्ट ट्रेडिंग डे में ही हमें 50 डे मूविंग एवरेज तक हमें दे देता है मार्केट का, जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और ये भी हमने बात की थी कि हमें निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में ज़्यादा भरोसा है, और अगर मूवमेंट आती भी है तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आएगी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। अगर हम इसमें इंट्राडे की बात करके चलें कि अगर हमें कल इंट्राडे में पोजीशन बनानी हो, तो हम किसके ऊपर निकलेगा तो हमें पोजीशन बनानी होगी, या किस लेवल के नीचे जाता है तो हमें पोजीशन को शॉर्ट करनी होगी। अगर मार्केट ये जो रेंज लास्ट ट्रेडिंग डे का था, इसको तोड़ता है अप साइड में या फिर डाउन साइड में, तो हमें पोजीशन बना के चलनी है। अगर अप साइड में तोड़ता है 39,138 के लेवल को, तो हम कॉल को बाई करके चलेंगे। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं 39,040 का। ठीक है, अगर नीचे के साइड जो है मार्केट 38,906 का लेवल हम लेके चलते हैं राउंड ऑफ, अगर मार्केट 38,900 का लेवल तोड़ता है, तब हम जो है पुट को बाई कर सकते हैं। हमारा इसमें स्टॉप लॉस बन जाएगा ये 38,980 पॉइंट्स का। ठीक है, अब डाउन साइड में हमारा पहला टारगेट कहाँ आता है, पहला टारगेट आ जाएगा हमारा ये 38,752 पॉइंट्स। अगला टारगेट आ जाएगा हमारा ये है, जो कि है 38,577 पॉइंट्स का। ठीक है, ये हो गई डाउन साइड की बात। अगर हम अप साइड की बात करें कि अगर अप साइड का टारगेट देखें 39,138 के ऊपर, पहला टारगेट बनता है 39,464, और अगला हमारा टारगेट बनता है जो कि है 39,782 की। तो ये बात हो गई हमारी इंट्राडे बेसिस पे
अगर हमें कॉल में पोजीशन बनानी हो तो हम कहाँ पोजीशन बनाएंगे, और अगर हमें जो है शॉर्टर साइड में पोजीशन बनानी होगी तो हमें कहाँ पे पोजीशन बनानी होगी। अगर हम इसमें भी पोजिशनल बेसिस पे बात करें कि हमें किस पोजीशन के ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए और किसके नीचे, तो हम बात करके चलते हैं कि अगर मार्केट 39,525 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम सीई को बाई करके चलेंगे, कॉल को बाई करके चलेंगे। अब इसमें पहला टारगेट कहाँ आता है, तो इसमें पहला टारगेट आएगा 39,850 पॉइंट्स के आसपास, और अगला टारगेट आएगा 40,150 पॉइंट्स के पास। ठीक है, ये हो गया अप साइड ट्रेड। ठीक है, और अगर मार्केट बियरिश पैटर्न बनाता है तो हमें कहाँ पे लेके चलना है और कैसे ट्रेड को करना है। अगर मार्केट 39,120 के नीचे आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम पीई को बाई करके चलेंगे। पीई को बाई कर लिए तो हमारा टारगेट अब कहाँ पे बनता है, पहला टारगेट बनेगा 39,850 पॉइंट्स, अगला टारगेट बनता है 38,550 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, अब पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी को डाउट हो कि हम कॉल कैसे बाई करें, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप या तो मंथली कॉल बाई या पुट को बाई कर लो, या फिर आप जो है थर्ड वीक का कॉल या पुट आप बाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप नेक्स्ट वीक का बाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, आप या तो थर्ड वीक का बाई कर लो, या तो आप जो है मंथली बेसिस का बाई करके चलो, क्योंकि ये पोजिशनल बेसिस पे हमने आपको ट्रेड दिया है कि हमें एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ के ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, तो एक्सपेक्टेशन क्या आ रही है कि कहाँ तक जो है मार्केट को मूव करना चाहिए, और कहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट लेके या फिर रेसिस्टेंस को लेके मार्केट जो है पुल बैक दिखा सकता है। अगर हम अभी ग्लोबली मार्केट की बात करें कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो हम नैस्डैक को देखते हैं, तो नैस्डैक अभी 134 पॉइंट्स जो है डाउन साइड में ट्रेड हो रहा है। आज अगर आप नैस्डैक को देख रहे होंगे 7:30 बजे से, तो लगातार नैस्डैक में जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। कभी नैस्डैक 90 पॉइंट नीचे होता है, कभी 70, कभी 150, कभी 190। अभी तक मेरे हिसाब से जो हाईएस्ट डाउनफॉल आया है वो 190 200 पॉइंट्स के ही आसपास का था। ठीक है, अगर हम अपनी मार्केट को देख के चलें कि एचजीएस निफ्टी में कैसा है, तो एचजीएस निफ्टी अभी तुरंत जो है पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। नहीं तो अगर अभी कुछ समय पहले की अगर आप बात करें तो 15 टू 20 पॉइंट्स जो है निगेटिव में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और अगर हम हाईएस्ट मार्केट गेन की अगर आज बात करें, तो हैंग सेंग का मार्केट आज नियर अबाउट 6% जो है इंक्रीज हमें दे रहा है। अगर हम ग्लोबली सेंटिमेंट्स की बात करें, अगर नैस्डैक जो है अगर न्यूट्रल बंद होता है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव में बंद होता है, ठीक है, तब हमें कल एक अच्छा मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे गिरावट जो है बढ़ जाती है 200 पॉइंट्स के ऊपर की और क्लोजिंग में देती है, तो हो सकता है कल हमारे यहाँ भी जो है एक गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे भी कल जो है एक्सपायरी है, तो हो सकता है हमें कल के दिन एक छोटा मोटा एक्सपायरी गेम भी देखने को मिल सकता है ऑपरेटर्स के द्वारा। ठीक है, आज के डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thanks a lot for listening. Have a nice day.